ये किड्स क्राफ्ट बच्चों का कारनामा जो क्या कर रहे हैं, अभी इंडिया का जो रॉकेट है वो लॉन्च करने जा रहे हैं और देख सकते हैं किस प्रकार लॉन्च करेंगे। आप लोग लॉन्च करने का इसको प्रक्रिया चालू करें। इसको मेजरमेंट कर, इसमें हम सही मेजरमेंट करेंगे जो रॉकेट हमारा है जो सही एंगल पर जाए और सही डायरेक्शन में जाए, इसी से हम इसको मेजरमेंट करके उसके बाद हम इसको लॉन्च करेंगे। देखिए किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। बैलेंस करने के लिए एंगल से यहाँ पे स्केल से बैलेंस करते हैं, उसको देखते हैं। देखिए किस तरह से लॉन्च होगा और किनारे हो जाइए, आप लोग साइड होइए और यहाँ पे ध्यान से दिखाइएगा किस तरह से लॉन्च होगा। ये देखिए किस तरीके, वाह, जोरदार ताली कीजिए। कितना ऊपर लॉन्च किया गया है, इसके लिए जोरदार ताली। बच्चों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और ये रॉकेट लॉन्च कर दिए हैं। और आइए हम आ चुके हैं नगर पंचायत बारुण के किड्स क्राफ्ट एकेडमी स्कूल में। आज बच्चों का उत्साहित हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल के बारे में कौन बताएगा बाबू? बताएंगे। ये जो सन है, जो सन के कारण जो सी होता है वो हीट हो जाता है। हीट होने के कारण जो एयर होता है वो एयर में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद वो क्लाउड में चला जाता है। क्लाउड में जो होता है, क्लाउड भारी हो जाता है। भारी होने के बाद वो रेन होता है। उसी के बारे में हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। टेम्परेचर कम होता है तो वो बर्फ भी गिरने लगता है। चलिए, ये जो बना है वेस्ट प्रोडक्ट से बना है। और ये कार्टून जो हम लोग घर पे रखते हैं वो उसको काट कर सेब बना कर। दिस इज़ EVM ऑन व्हील्स, मोबाइल EVM ऑन व्हील्स। ये जो है हम लोग पहले पोलिंग बूथ में जो जाते थे वोट देने, अब उसे जाने की ज़रूरी नहीं है। हम लोग गांव-गांव जाएंगे और आप लोग वोट कास्ट कर सकते हैं। और ऐसे आपका टाइम भी सेव होगा, पैसा भी सेव होगा और वोटिंग कास्ट भी जल्दी होगा। सोलर सिस्टम, sun and their 8 planet make a solar system. Earth is a third planet, is the solar system. ये सर सन है, इसका सब प्लानिट है सर। अर्थ थर्ड प्लानिट पर है सर। सोलर पैनल एक विद्युत ऊर्जा उपकरण है जो सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। पहले तुम बताओ सर। ये रोपवे है। रोपवे ये कहाँ कहाँ पे रहता है? बिहार में कहाँ पे? सर ये हिल स्टेशन पे रहता है। और सर अभी सर अगले साल ही बनारस में भी आने वाला है सर, बनारस के स्टेशन पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये, जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में हम लोग को हेल्प करते हैं। ये जो डिस्पोजल लगाया हुआ ये क्या करता है? ये इसका सिस्टम क्या है, कैसे होता है, बताओ इसको। अगर हम उसको खींचते हैं तो खींच के थोड़ा सा बताओ इसको। आप देख सकते हैं, जब आप यहाँ पे जब उसको खींचते हैं तो ये पचक जाता है और उसके बाद जब आप इसे पुश करते हैं तो ये फूल जाता है। एयर लेता है वहाँ। हाँ, जब आप एयर लेता है तो वो फूल जाता है। आइए इधर। और लोग ये सेल लगाए हैं, जिसको पसंद आ रहा है वो खरीद रहा है। ये कार्डबोर्ड से बना हुआ है और कलर से। ये घर से बना के लाए हैं या मार्केट से खरीद के? नहीं, हम लोग खरीदे नहीं, हम लोग खुद से बनाए। स्कूल में मिस हम लोग को बता रही थी, हम लोग बनाए हैं। डस्ट पार्टिकल के साथ एक्सट्रीम कोल्ड वाटर वेपर जब गिरता है एक स्नो क्रिस्टल बन जाते हैं। और जब बहुत भारी सारे वाटर वेपर को भी कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत भारी हो जाते हैं। जब बनते हैं और जब स्नो क्रिस्टल बहुत भारी हो जाते हैं तो स्नो फ्लैक्स के रूप में धरती पर गिरते हैं और इसे हम स्नोफॉल्स कहते हैं। This is a different type of landform. This is a mountain, this is a plateau, this is a desert, this is a plains. यहाँ का डेजर्ट का ट्रांसपोर्ट होता है ऊँट, और सबसे ज़्यादा आबादी और खेती प्लेन्स पर होती है। Volcanic is the natural process in which molten rock material is also known as magma. Magma is a hot liquid rock beneath the surface of the earth, comes out from a hole or pressure. Solar panel contain a solar cell which is made up of silicon, and it convert a sunlight into electricity, and it is capable for sunlight and heat convert into directly electricity. This is our project called hydroelectric power plant. This is the cheapest source to generate electricity using water. Hydroelectric power plant's main aim was to generate electricity in flowing water. The energy that comes from hydel plant is utilized in driving turbine. The main purpose of this project is to store water. Okay.
Good morning, sir. My name is Shreya Raj and I am head of this group. We have made a 3D model of human heart. With this model, I would like to explain you what is heart and how our heart function. So first of all, heart is a muscular organ about the size of our fist that pumps the blood through our whole body. It is made up of multiple layers of tissue. काम है कि चोरों से हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोई भी ये हम लोगों को चोरों से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोई भी इसमें इन करेगा तो ये सायरन आवाज करने लगेगा। Our project is based on networking. Satellites send to signal from utilized in city or town. Tower send signal of frequency to different device, computer, supercomputer, mobile and extra. ये बच्चों जो बनाए हैं नेटवर्किंग, आपको बता दें कि नेटवर्क से आप मोबाइल चला रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वो नेटवर्क से ही होता है। और नेटवर्किंग के बारे में आपको बच्चों ने अच्छी तरह से बताया है। और कुछ बताना चाहती है बाबू? सर, ये जो सैटेलाइट है इसके थ्रू अगर हम इसके थ्रू ही से हमारे टावर पे नेटवर्क आता है, उसी की वजह से हमारे घर में नेटवर्किंग का जैसे फ़ोन चलता है, हमारा लैपटॉप चलता है, कंप्यूटर चलता है, सिर्फ इसी के कारण से चलता है। और ये कुछ हार्मफुल भी है, बर्ड्स के लिए, हम लोग के लिए भी हार्मफुल है, ट्रीज इस सब के लिए भी हार्मफुल है। इसे उस जगह पर लगाया जाइए जहाँ पे वहाँ पे हम नहीं रहते हैं, खुला मैदान हो और खुला ग्राउंड हो जहाँ पर कोई नहीं रहता हो, जिससे किसी से हानि ना पहुंचे और हमारा काम भी होते रहे। थैंक यू सर। Project is based on supercomputer. It gets directly signal from a satellite. It solve complex problem. It also helps to get weather reports. ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है और इसमें जो जितने भी बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं वो सारे इसी पे होते हैं, और जो वेदर रिपोर्ट हम लोग को पता चलता है वो सारे इसी पे पता चलता है। और इसका एडवांटेज है सर, जैसे बिग कंप्यूटर कैलकुलेशन, वेदर प्रिडिक्शन एंड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब हो गया सर ये कोड, आपको कोड 0 and 1 दिख रहा है ना सर, ये बाइनरी कोड है। आप कंप्यूटर में कोई भी टाइप कीजिए, आपको कुछ नहीं, उस कंप्यूटर को अल्फ़ाबेट वगैरह नहीं समझ में, वो खुद ही कन्वर्ट कर लेगा बाइनरी नंबर में। और ये जो आपको दिख रहा है ये कोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे ये एरिया है जिस एरिया को आपको निकालना है। एरिया सारा चीज़ बताइए। हाँ यस सर, बता रहे, देखिए ये एरिया है ना आपका, इस एरिया का आपको निकालना है और इस एरिया का डीप जा रहे हैं आप, जितने दिन का निकालना है। और ये जो क्या नहीं, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे स्क्रीन हैं, बहुत सारे कंप्यूटर हैं, लेकिन नहीं सर, ये एक ही कंप्यूटर है, बहुत सारे स्क्रीन को ऐड करके बनता है, एक ही प्रोग्राम पर काम करेगा। Through this system, we have tried to show how can we utilize water in different types. For example, for irrigation and producing electricity. Good morning, sir. My name is Nikki. I am a student of standard 8B. This is our project called hydraulic parking system. We have chosen this particular project because it is useful for present time and is quite maybe helpful for our future generation. The various things is used in this project like thermocol, cardboard, light, bulb, car stoppage and other many things. Just now discuss. Hello, I am Fiza Noori of standard 8A. जैसे कि हम लोग जानते हैं, this system works on water pressure. As we know that population is increasing day by day, so we will need more space to park the car. And in that condition, this system works very well. I am Sanvi Rai. I am the student of class 9th. Many benefits of this system. The large number of vehicles are listed in the list area. It is used to run business and which can be used as a shelter for single or double person. The purpose of making this caravan is to aware people about caravan. It is mostly used by traders and travelers. नाम के बॉक्स के बारे में Good morning, sir. I am Sushant from standard 5th. Here, this is our project called hologram box. Hologram is a 3-dimensional projection which can be seen without any special equipment such as cameras, glasses. The image can be viewed from any angles. सर, ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम होलोग्राम बॉक्स है और सर ये इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। और सर इसका फ़ायदा ये है कि इससे आपके आंखों पर कोई भी प्रभाव नहीं है और कोई हार्मफुल नहीं है। और वही सर आप फ़ोन वगैरह से देखें तो उससे आपको हार्मफुल हो सकता है। सर वैक्यूम पंप इसके अंदर प्रोपेलर है, प्रोपेलर मूव कर रहा है और उसी से इससे प्रेशर से निकालने में मदद कर रहा है। इसका हेल्प एग्रीकल्चर में भी हम लोग कर सकते हैं और पेट्रोल पंप पे भी इसका हेल्प होता है। Security of bank. Bank name is ICICI Bank.
ठीक। और फिर यहाँ पर मेरा लॉकर है, नो एंट्री है। अगर फिर क्रिमिनल या फिर चोर आता है सर तो यहाँ पर कैसे करो? सर ये लॉकर है जिसमें नो एंट्री है। अगर कोई पर्सन इसके परमिशन के बिना अगर इस लॉकर के अंदर एंट्री करता है तो यहाँ पर अलार्म सिस्टम लगा हुआ है जो लेजर से सेंस करके, एडीआर सेंसर सेंस करके अलार्म बजने लगता है। अगर कोई खोल के बताइए। कोई बिना परमिशन के उसके अंदर एंट्री करता है तो यहाँ पर सर अलार्म बजने लगेगा। अलार्म बजने लगेगा। देखिए यहाँ पर बिना परमिशन के अगर एंट्री किया जाएगा तो अलार्म का इंडिकेट करेगा। बच्चों ने बनाया है। और सर अगर इसी बैंक के कोई मेंबर है, अगर उनको जाना है लॉकर के अंदर या फिर कुछ काम से, तो जो लेजर सिक्योरिटी का सिस्टम है वहाँ पर से उनको ऑफ करना पड़ेगा, तब वो अंदर जा सकते हैं। उस टाइम ये जो अलार्म है वो नहीं बचेगा। और सर यहाँ पर मिनी एटीएम है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन मीन्स एटीएम। और इसमें सर कार्ड डालने पे कॉइन निकलेगा। सर यहाँ पर हम लोग कार्ड डालें, सर ये कॉइन निकल रहा है। कितना अच्छा बनाया है, इन लोग को ध्यान से दिखाइएगा। कॉइन निकलता है एटीएम डालने के बाद। यहाँ से देखिए कॉइन निकलता है डालने के बाद। यस सर, ये देखिए सर यहाँ मैनेजर है। और ये किस तरीका से बना है, कैसे काम करता है, आज स्टूडेंट से जानेंगे। हाउ टू रॉकेट इज। सर ये हमारा रॉकेट है, लिक्विड स्टेज का रॉकेट है। इसमें 3 चेम्बर होता है, एक पेलोड के लिए होता है, एक फ्यूल के लिए होता है, एक ऑक्सीजन के लिए होता है। हम लोग इधर से सर इसको इधर से हम लोग इसमें फ्यूल भरते हैं, फिर इसमें इधर से पाइप की मदद से प्रेशर क्रिएट करते हैं जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके हाई प्रेशर अंदर क्रिएट करता है। जब हम लॉन्चिंग पिन को खींचते हैं तो ये अनलॉक होता है और देन ये फायर होता है। सर हम अभी हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। अभी हम आपको इसको लॉन्च करके इसको डेमो करके दिखा सकते हैं। सर हम दिखाइए, डेमो करके दिखाते हैं। अभी सर जिसका कैपेसिटी है जितना, उसमें से 1/3 इसमें फ्यूल डलाता है और 2/3 इसमें ऑक्सीजन डलाता है सर। तो अभी हमारा उतना पर्याप्त अपना सर आ गया। हम इसमें जितना क्वांटिटी में चाहिए उतना क्वांटिटी में सर हम इसमें डाल रहे हैं सर। बस सर हमारा जितना क्वांटिटी। बच्चों ने फ्यूल डालने का प्रयास कर दिया, फ्यूल डाल चुका है और अब बच्चों ने अभी आगे आपको दिखाएंगे कैसे इसको रॉकेट यूज किया जाता है। सर इसको हम लॉन्चिंग पैड में लगा कर लॉन्च करते हैं सर। देखिए किड्स क्राफ्ट बच्चों का कारनामा जो क्या कर रहे हैं। अभी इंडिया का जो रॉकेट है वो लॉन्च करने जा रहे हैं और देख सकते हैं किस प्रकार लॉन्च करेंगे। आप लोग लॉन्च करने का इसको प्रक्रिया चालू करें। इसको मेजरमेंट कर, इसमें हम सही मेजरमेंट करेंगे जो रॉकेट हमारा है जो सही एंगल पर जाए और सही डायरेक्शन में जाए। इसी चले हम इसको मेजरमेंट करके उसके बाद हम इसको लॉन्च करेंगे। देखिए किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। बैलेंस करने के लिए एंगल से यहाँ पे स्केल से बैलेंस करते हैं, उसको देखते हैं। देखिए किस तरह से लॉन्च होगा। और किनारे हो जाइए, आप लोग साइड होइए और यहाँ पे ध्यान से दिखाइएगा किस तरह से लॉन्च होगा। ये देखिए किस तरीके, वाह जोरदार ताली कीजिए। कितना ऊपर लॉन्च किया गया है, इसके लिए जोरदार ताली। बच्चों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और ये रॉकेट लॉन्च कर दिए हैं। बनाने में हमको मैक्सिमम 10 to 20 आवर्स लगा, जो हम डे टू डे किए हैं। एक ही दिन में हम इसको नहीं बनाया, कंप्लीट किए हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमको पढ़ना भी और अलग अलग वर्क करना है। इसलिए हम इसमें 1-2 घंटे टाइम अलग से निकाल कर, स्टडी टाइम से निकाल कर इसमें हम लगा कर इसको बनाए सर। हमको भी अब इंडिया का नाम रोशन करना है, एक अलग से प्राइवेट कंपनी लॉन्च करना है इंडिया में जो स्पेस मिशन को शुरू कर सके। इंडिया के लिए नाम रोशन करने के लिए इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए। सब के लिए, सब स्टूडेंट के लिए जोरदार ताली हो। जो कोयला जड़ता है तो बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होता है और बहुत सारा उसमें नेचुरल फ्यूल का भी बर्बादी होता है। जैसे कि हम लोग कोल यूज़ करते हैं ट्रेन को। ये बता सकते हैं ये कॉटन जो रखा हुआ है, कॉटन जो है, कॉटन किस काम के लिए रखे हैं? सर कॉटन या स्मोक को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉटन लगाया है। जो हॉट एयर होता है ना, है जो हॉट एयर रिलीज करने के लिए वही ये दिखाया गया कि हॉट एयर जो होता है रिलीज होता है। सर हम देखते हैं काम कैसे करता है। सर ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ यूरेनियम-235 फ्यूजन होता है। यूरेनियम का जो यूरेनियम का फ्यूजन होता है, इसमें लार्ज अमाउंट हीट एंड रेडिएशन निकलता है। और उसी हीट को हम यूज़ करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। जो हीट इसमें से निकलता है उसी को हम कन्वर्ट करते हैं हीट स्टीम में। और जो स्टीम है वो स्टीम टरबाइन को रोटेट करता है। स्टीम टरबाइन जो जनरेटर से कनेक्ट होता है, इसी कारण जो जनरेटर में डायनेमो। नज़दीक से दिखाइएगा इन्होंने कैसे कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे दिखाइएगा किस तरीका से ये काम करता है। देखिएगा सर, ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। जो हीट से हम स्टीम बना, उसी स्टीम को से हेल्प से हम प्रोपेलर यानी स्टीम टरबाइन को घुमाते हैं। वो टरबाइन जो इधर कनेक्ट है जनरेटर से, जनरेटर से कनेक्ट है। और वो जनरेटर रोटेट करता है डायनेमो को। डायनेमो एसी करंट प्रोड्यूस करता है। उसी एसी करंट को ये वायर से फ्लो करके हम लोग यूज़ करते हैं।
इधर घर में, बिल्डिंग में और टाउन में यूज़ करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से वायर में लाइट दे दिया गया, यहाँ पे लाइट चला गया है। लेकिन हम यहाँ पे जानेंगे कोऑर्डिनेटर ये क्लास ये क्या है। सर ये एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है सर, यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लासेस का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है सर। सर ये मैथ हाउस है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत डिपेंड करता है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। मैथ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा सर, क्योंकि आप जाते हैं सामान लेने कुछ भी तो आपको जोड़ना तो पड़ता है कि नहीं कि ऐसे ही पैसे दे देंगे सब सर, ज़्यादा चल जाएगा कम चल जाएगा। वैसे मैथ इसमें साइन पूरा दिया हुआ है, शेप दिया हुआ है सर। देखिए यहाँ रेक्टेंगल, क्यूब, स्क्वायर सब इसका साइन है, शेप है, साइन भी है प्लस का, डिवाइड का, जिसे हम डिवाइड साइन सब करते हैं सर। स्टोन एज क्या है? स्टोन एज अर्ली मैन का जो लाइफ स्टाइल था वो, मतलब उन लोग कैसे रहते थे, जो हमारे पूर्वज थे उन लोग जंगल वगैरह में रहते थे, ट्री पे रहते थे और उन लोग सोते भी थे ट्री पे। उन लोग का पहला हाउस ट्री था और दूसरा हाउस उन लोग का केव था, यानी कि गुफा। फिर भी उन लोग गुफा में सेफ नहीं रहते थे, क्योंकि जो जंगली जानवर व शेर ये सब रहते थे आ जाते थे, फिर उन लोग पे अटैक कर देते। इसीलिए उन लोगों ने फिर फायर का इन्वेंशन किया था, फिर यहाँ पर फायर जला देते थे। इसके डर से जो एनिमल्स लोग थे उन लोग नहीं आते थे। अगर फिर फायर बुझ जाता था तो मतलब कि सारे जानवर तो आ ही ना जाएंगे, तो उन लोग उसको मार देते थे। इसीलिए उन लोगों ने फिर हट बनाया इसमें रहने के लिए। फिर इसी तरह से उन लोगों ने पहिया का आविष्कार किया था। पहिया का आविष्कार किया है तो उन लोगों ने बैलगाड़ी बनाई, जो कि खेती में उन लोग को हेल्प करता था, बहुत यूज़फुल होता था। और उन लोगों ने पॉटरी वगैरह भी बनाते थे, जिसमें खाना वगैरह भी उन लोग बनाते थे। फिर धीरे धीरे उन लोग सेटल होने लगे। रूम हीटर, अभी जानते हैं ठंडा के समय है, ठंडा के समय में रूम हीटर, रूम का बहुत ज़रूरी होता है रूम हीटर का। अभी देखिए बच्चों ने बनाया रूम हीटर और यहाँ पे देखिए पंखा चल रहा है, यहाँ पे लाइट जल रहा है, ये रूम हीटर है, यहाँ पे गर्म लग रहा है जी। अच्छी है ये कहने का मतलब है कि रूम हीटर जो है रियल है, झूठा नहीं बच्चों ने बनाया। यहाँ पे धा लग रहा है। यहाँ बच्चों से पूछते हैं हाउ टू रूम हीटर टू यूज, रूम हीटर को यूज कैसे किया जाता है। सर सबसे पहले तो हम लोग इसको किसी टेबल पर या फिर किसी ऐसे जगह पर जहाँ पर इसे रखा जा सके वहाँ पर रख सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके इसके हीट को महसूस कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई रखने का जगह नहीं है तो आप इसको वॉल पर भी हैंग कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके इसके हीट को फील कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं।